दोस्तों, अब हम सभी लोग उकारांत स्त्रीलिंग के अंतर्गत धेनु शब्द का रूप पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसका प्रथमा विभक्ति में रूप चलेगा धेनु, धेनु, धेनवः। द्वितीय विभक्ति में चलेगा धेनु, धेनु, धेनु। तृतीय विभक्ति में रहेगा धेनवः, धेनुभ्याम, धेनुभिः। चतुर्थी विभक्ति से लेकर के दोस्तों सप्तमी विभक्ति एक वचन तक इसका दो प्रकार से शब्द रूप चलता है। ये याद करने योग्य है क्योंकि ये पेपर में आता है, पूछा जाता है। जैसे कि चतुर्थी एक वचन में धेनवे, उसके बाद धेनवे, ऑब्लिक करके धेनवे, फिर ऑब्लिक करके धेनवे, धेनुभ्याम, धेनुभ्यः। फिर पंचमी में है धेनो ऑब्लिक धेनवा, धेनुभ्याम, धेनुभ्यः। फिर षष्ठी में है धेनो ऑब्लिक धेनवा, धेनुओ, धेनूनाम। फिर सप्तमी विभक्ति में है दोस्तों धेनोन ऑब्लिक धेनो, धेनुओ, धेनुषु। संबोधन है इसका हे धेनु, हे धेनु, हे धेनवा। इसका जो है चतुर्थी विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति, इसको बिल्कुल आप सभी लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि ये पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। तो अब इसको हम याद कैसे करेंगे? देखिए, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में जैसे अभी तक हम लोग देखते आए हैं कि द्विवचन में ये कॉमन है धेनु शब्द में, और उसके बाद तृतीय, चतुर्थी, पंचमी का द्विवचन ये भी एक समान है, कॉमन है। उसके बाद जो है चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन धेनुभ्यः शब्द कॉमन आया हुआ है। उसके बाद देखेंगे हम लोग पंचमी और षष्ठी का एक वचन कॉमन आया है धेनो, धेनवा, धेनो, धेनवा। उसके बाद षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन ये कॉमन आया हुआ है। तो आइए एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं। धेनु, धेनु, धेनवः, धेनुं, धेनु, धेनुं, धेन्वा, धेनुभ्याम, धेनुभिः, धेनवे या फिर धेनवे, धेनुभ्याम, धेनुभ्यः, धेनोः, धेन्वा, धेनुभ्याम, धेनुभ्यः। फिर धेनु, धेन्वा, धेनुओ, धेनूनाम, धेन्वाम, धेनोः, धेनुवो, धेनुष। हे धेनु, हे धेनु, हे धेनवा। दोस्तों, ये था उकारांत स्त्रीलिंग के अंतर्गत धेनु का शब्द रूप। धन्यवाद।